नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। जैसा कि अब सीजीएल मेंस का पेपर 18, 19 और 20 जनवरी को होने वाला है। तो हम जानते हैं कि सीजीएल में जो है पीक्यूआरएस, पैराजंबल और कंप्रेहेंशन क्लोज टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, हालांकि चूँकि मेंस का पेपर है। और प्री में भी आते हैं 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के, यानी पैराजंबल के, पर उनका जो लेवल होता है वो इजी होता है। और जबकि मेंस का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट होता है, पर थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो जो हमारे भाई अभी नई नई प्रिपरेशन शुरू किए हैं एसएससी सीजीएल का, जिन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं परचेज़ किया है या फिर कहीं से मॉक वगैरह नहीं लगा रहे हैं, अभी वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं, मान के चलिए दिन भर में 10-15 मिनट स्पेशली आप पीक्यूआरएस के लिए ऐसे जब कभी पढ़ के बोर हो जाएं तो निकाल सकते हैं। और मॉक वगैरह ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिगनर लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो मतलब अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं। तो आप ऐसे गूगल पे ऑनलाइन पीक्यूआरएस क्विज फॉर सीजीएल के लिए सर्च करेंगे तो इसमें आपको कई सारी वेबसाइटें खुल के आएंगी। पिनाकल का हो गया, टेक्स्ट बुक का हो गया, smartkeeda.com, क्यू मैथ्स, और सबसे नीचे आपको मिलेगा एड्यूडोज करके। तो इस पे जब आप टैप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, जो कि इनका स्टार्टिंग जो है वो 10 क्वेश्चन है। ये अभी इजी टू मॉडरेट लेवल के, यानी मान के चलिए आपके प्री लेवल के हैं। डेली आप अगर ये 10 क्वेश्चन का एक सेट लगाते हो तो ये मान के चलो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी प्री तक। हालांकि मेंस में भी टैकल करने की टेक्निक्स धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगेंगी। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे इसमें दिया है पी में इंडियन, क्यू में अर्न एज मच आर वर्किंग वुमेन एज मैन। तो एज मैन से तो शुरू नहीं हो सकता, शुरू होगा किसी नाउन या प्रोनाउन से, तो पहला पी आएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पी से केवल 2 ऑप्शन शुरू हैं, तो यानी आर वाले सारे एलिमिनेट हो गए। अब इंडियन के बाद अर्न तो लग नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने से ही पता चल रहा है। इंडियन के बाद एज भी नहीं लग सकता, तो इसका हो जाएगा इंडियन वर्किंग वूमेन, यानी पी के बाद आर का सीक्वेंस। अब इसमें पी आर का फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन में है, तो इंडियन वर्किंग वुमेन। अब वुमेन के बाद तुरंत एज मैन तो लिखा नहीं जा सकता। अब कोई वर्ब आएगी तो इंडियन वर्किंग वुमेन अर्न एज मच एज मैन, यानी पी आर क्यू और एस। ये देखिए सही हो गया। तो ऐसे ही टेक्निक से धीरे धीरे आप करते करते खुद ही सीख जाओगे और करने लगोगे। बाकी के आगे के क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे चिल्ड्रन से शुरू होगा, चिल्ड्रन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स। नहीं, चिल्ड्रन एडल्ट प्रोग्राम्स कहाँ देखेंगे? चिल्ड्रन वॉच एडवेंचर प्रोग्राम्स मोर देन, नहीं, कंपैरिजन किया है, मतलब चिल्ड्रन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स, यानी एस क्यू आर पी, सेकेंड ऑप्शन। ये देखिए सही हो गया। अब इसमें इट्स वर्किंग, यानी पहले किसी के वर्क करने की बात कही गई, तो आर से तो शुरू नहीं होगा, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है। टी से भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि इट रैदर कैचेस, मतलब इट किसी के लिए पहले आ चुका है, किसी की बात की गई होगी सेंटेंस में, तब इट आया है। तो ना तो आपका आर से शुरू होगा ना टी से शुरू होगा, आर टी से इसमें ऑप्शन भी नहीं है। और उसके बाद क्यू से भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि एंड से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, तो शुरुआत होगी किससे? एस से, और एस से आपका एक ही ऑप्शन है। अब जैसे देखिए, इसमें पी से शुरू नहीं होगा, क्योंकि एंड से शुरू नहीं होता सेंटेंस, ऑप्शन में भी नहीं है पी। ही सेंट, यानी ही जिसके लिए आया उससे पहले किसी के बारे में बात की गई होगी, कोई नाउन होगा जिसके लिए प्रोनाउन ही आया है, तो
ना पी से शुरू होगा ना एस से, क्योंकि एस भी एंड से शुरू आता है, और दैट कंजक्शन है तो दैट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो पी एस और टी, पी एस टी और क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यानी सेंटेंस शुरू होगा आर से। तो आर से दो ऑप्शन है, शॉ रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द वॉल्यूम, यानी आर से शुरू होगा। अब आर के बाद पी आएगा या यस आएगा। तो कह रहा है शॉ रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द वॉल्यूम एंड वॉज एट वंस कन्विंस्ड, आर के बाद पी आएगा आपका। ये देखिए सही हो गया। अब बाई से देखिए, बाई से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, व्हेन से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, दैट से नहीं शुरू होगा, यानी क्यू से शुरू होगा। अब इसमें देखिए ट्रिकी बना दिया इसको, क्यू से तीन ऑप्शन शुरू हैं। तो द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड, अब क्यू के बाद आर आएगा, पी आएगा कि एस आएगा। सो स्पॉइल्ड, आर तो आएगा नहीं। अब देखिए व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल ऑफ देयर अटेंशन बाई हर इंडलजेंट पेरेंट्स, यानी आर के बाद पी आना है। तो आर के बाद पी नाइस ऑप्शन में है, नाइस ऑप्शन में यानी बी में है, लेकिन ये गलत हो गया मेरा। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ये ट्रिक्स काम ही कर जाएं भाई, पर 99% केसेस में सही होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे पढ़ने से ही पता चल रहा है, यू मस्ट कम एंड सी एस, यानी क्यू एस आर पी, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें देखिए आई वॉज एज फ्री एज अ ट्रैम्प, यानी क्यू आर एस पी, पहला ऑप्शन। साथ में अभी तक मेरा एक गलत हुआ है सिर्फ। ये देखिए इसमें जैसे फर्स्ट टू से शुरू नहीं होगा ऑप्शन, मतलब सेंटेंस इस द से शुरू नहीं, एस आर वाले एलिमिनेट हो, यानी आर वाले दोनों एलिमिनेट हो गए, पी से शुरू होगा। पी दो ऑप्शन में है, तो द नार्सिसस, यानी पी से, पी के बाद अब एस आ रहा है, एस आएगा कि आर आएगा। द नार्सिसस इज द फर्स्ट टू ब्लूम, पी आर एस क्यू, देखिए सही हो गया। अब देखिए जो इज से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, फुल ऑफ से सेंटेंस नहीं शुरू होगा, हालांकि ये कोलोकेशन है, फुल ऑफ मूवमेंट। तो अब ये हिंदू स्कल्पचर ये नाउन है, तो क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी। क्यू इसमें दो ऑप्शन में है, तो हिंदू स्कल्पचर इज, अब इसके बाद वर्ब आएगी कोई, क्यू के बाद पी, यानी क्यू पी एस आर। अभी तक मेरा 9 क्वेश्चन में एक गलत हुआ है और 8 सही हुए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, डिसइंटीग्रेट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत होगी साइंस से, यानी आर से शुरुआत होगी। अब आर से दो ऑप्शन फंस रहे हैं, तो साइंस डज नॉट मेरली ऐड न्यू ट्रूथ्स टू द ओल्ड वंस, बट बट कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, बट समटाइम्स द न्यू ट्रूथ इट डिस्कवर्स, यानी आर के बाद एस। ये देखिए इस तरह हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब अपना रिजल्ट देखते हैं। हमारा 90% स्कोर रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट में। इसी तरह आप भी कर सकते हो और धीरे धीरे स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो आप। हालांकि मेरा भी पेपर है 18-19 में,
18 को अदर देन जेएसओ का है और 19 तारीख को जेएसओ का पेपर है मेरा सीजीएल का। और आप इस वेबसाइट से यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमन एरर, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, वॉइस, नरेशन, यानी कि कंप्लीट इंग्लिश का मॉक ऑनलाइन आप दे सकते हो। बेस्ट वेबसाइट है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। और जिन जिन भाइयों का मेंस का पेपर है कमेंट करके ज़रूर बताएं।